अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मैं कहाँ गायब हूँ कि वीडियोज़ नहीं आ रही रेगुलर, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था। इवन हॉलीडेज़ हैं लेकिन बहुत बिज़ी चल रहा था। तो मैंने कहा जो मेरे पास इतने इंटरेस्टिंग से मज़े-मज़े के जो है वो आइडियाज़ वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने की थी अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ और उसमें से भी जो है वो पार्ट 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो आपको सारे आइडियाज़ किस तरह से आपका किचन जो है वो नाइस एंड टाइडी हो जाएगा अगर आप पेंट्री ऑर्गेनाइज़ रखें और सारी चीज़ें वहाँ स्टोर करें। इवन अगर आपके पास किचन ही है ओनली और पेंट्री या यूटिलिटी नहीं है साइड पर, तो फिर भी कोई ऐसा वो मुश्किल वाली बात नहीं है उसमें भी कोई क्योंकि स्टैंड्स वगैरह जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ऑर्डर किए हैं साइड पे किस तरह से आप उसमें सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और क्लीन एंड टाइडी जो है वो फिर सुकून रहता है। आपको पता है फिर इतनी ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती काम करते हुए। तो मैं तो इस तरह से एक ही दफ़ा में मील प्रेप करती हूँ और उसके मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई हैं वीडियोज़। उसके बाद फिर तो चीज़ें सबसे पहले जो है वो अपनी जगह पर जो है अगर हम साथ के साथ रख दें तो बहुत सारी स्पेस भी बनती है, जगह भी बन जाती है और बंदा फेडअप भी नहीं होता और इरिटेट नहीं होता। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है। तो साथ-साथ जो थी जितनी चीज़ें थी और इवन बाहर जो थी थोड़ा-थोड़ा बारिश का वेदर का मौसम था, तो मैंने कुछ कपड़े जो थे मैंने कहा हवा ज़रा फिर जाए, वैसे तो ड्राई थे। तो क्लीन एंड ड्राई जो है वो थोड़ा मुझे होता है कि कपड़े हों। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आपको पता है ये सारा ओपन स्पेस है, तो फिर स्मेल जो है वो चली जाती है कपड़ों में, तो मुझे ये भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो अब जो चीज़ बस सामने आ रही थी मैं उसको क्लीन करती जा रही थी और क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, स्कूल आपको पता है रीओपन होने हैं। तो यहाँ पर मेरा रिसाइकलिंग का देखिए ये सारा यूनिट है और मुझे बहुत मैं टची हूँ। मैं हर एक बिन में जो पेपर है वो पेपर वाले बिन में, ग्लास बिन में, इस तरह से मैं ज़रूर डालती हूँ। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद फिर मैंने किचन जो है वो अच्छे से इस तरह से डीप क्लीन किया। जो चीज़ बस मुझे आज नज़र आ रही थी, ये देखिए मैंने जो है वो एयर फ्रायर क्लीन कर दिया, सारा कुछ क्लीन किया। और जो थी वो हुड की जो अंदर से वो फ़िल्टर्स होते हैं, वो सारे मैंने सोक करके अच्छे से रख दिए थे। उसको सोक मैंने किया था जो डिश वॉशिंग टैबलेट्स होती हैं उससे किया था। ये यहाँ पर फिर मैं ले आई थी कंज़र्वेटरी में, क्योंकि ये इतना बड़ा था और इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी और मुझे पेंट्री में, यहाँ पे यूटिलिटी भी बोलते हैं यूके में इसको। और यहाँ पे ये इसका ये फ़ायदा होता है बेशक छोटी भी हो आपकी, मतलब ये मेरा छोटा सा स्टोर टाइप है लेकिन इसमें सारी जो है बड़े-बड़े इंग्रेडिएंट चले जाते हैं। नीचे ये देखें आपको एक साइड पे मेरे पास कॉर्नर पे बड़ा सारा बॉक्स मिलेगा। इसमें हमारा मतलब आटा, राइस, इस तरह की चीज़ें जो है वो जो ज़्यादा बड़े-बड़े बॉक्सेस जैसे 20 केजी के होते हैं वो इसमें आराम से चले जाते हैं। तो हालाँकि वैसे यहाँ पर घरों में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप 20 केजी जैसे बॉक्स जो है वो राइस भी रख लें और ये भी रख लें। साथ में हमारे मेरी जो दाल वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे बेसन हो गया, वो भी मैं बड़े वाले पैकेट्स जो 2 केजी, 2 एंड हाफ केजी के होते हैं वही वाले लेके आती हूँ। बार-बार से चीज़ें लेके आना जाना मुझे ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे बॉक्सेस क्लीन किए। उनके जो है लिड है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो स्टिकी हाथों में लगते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं सही लगता। और मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही पहले किया करती थी, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़रा सा भी उनको तो हाथ लगे स्टिकी हो तो वो उन्हें पसंद नहीं है। तो वो मैं भी इसी तरह जो हूँ वो बहुत ख्याल करती हूँ इस तरह से चीज़ों का। और एक तो ये कि आप साफ़ सुथरी चीज़ें आपको रेडी मिल जाती हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है पैनिक नहीं होती। नहीं तो आखिरी मिनट पे अगर हम इस तरह से ना करें और अब ये ख़त्म हो गई है तो फिर एक्स्ट्रा आपको पता है स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर जो अंदर यहाँ पे पेंट्री के अंदर जो कबर्ड्स वगैरह थी उसको खोला, उसको क्लीन किया। तो ये मेरे जो कुछ शॉपिंग थी जो कि मैंने की हुई थी कॉस्टको से, और उसका भी मैंने जो है वो आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं कि इकट्ठे से बल्क में चीज़ें लेके आएँ तो उसका बेनिफिट क्या होता है। और बड़ी फैमिली, छोटी फैमिली, सो वो ज़रूर आप जाके चेक करें। आपको लिए ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी कि इकट्ठे से जो है बड़ा-बड़ा हम सामान जो है वो ले लें, वो सबके लिए ठीक है या नहीं है। तो अब ये देखें ये जो फेरी के नीचे पीछे बॉक्सेस हैं, ये भी इसमें 10 के 12 थे वो बड़ी वाली बॉटल्स, और ये बड़ा-बड़ा ऑयल, बड़ा-बड़ा सारी चीज़ें थी ये। तो मैंने फिर वो वाला कॉर्नर सारा से जो है वो खाली करके उसमें ये सारी जो थी प्रोडक्ट्स एक साइड पे कर दी और जो फूड वाले आइटम्स थे मैंने कहा इस साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो है बहुत बड़ा है मेरा जो है वो माइक्रोवेव, तो माइक्रो को मैंने कहा मैं यहाँ से उठा देती हूँ क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बन रही थी माइक्रो की। तो माइक्रो को फिर मैंने यहाँ से उठाया और वो काफ़ी हैवी है, तो उसको फिर मैंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। यहाँ पे अब ये था कि मैं इसको अच्छे से, यहाँ पे ये जो फ्रिज है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उसको जो है वो अच्छे से मैंने सोप डाल के, बल्कि मेरे पास मैंने आपको पहले भी जो है ना काफ़ी आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं क्लीनिंग की वीडियोज़ के, मैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उसमें ये था कि जो जो ये हमारा ये जो हम जिससे फैब्रिक जो हमारा सोप होता है जो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा अंदर डाल देती होती हूँ।
हूँ तो उससे ये होता है कि एक तो जल्दी से जो है वो अच्छी सी फ्रेगरेंस भी आ जाती है हर तरफ, और जो ना वो ग्रीस जो उसको भी कर देता है सारा क्लीन। और जो लिड्स वगैरह होती हैं बॉक्सेज वो जल्दी से ड्राई भी हो जाते हैं उसके साथ। तो बहुत गीला गीला भी नहीं आपने रखना, लेकिन इस तरह कुछ टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे, हालांकि इस पे हमारी कुकिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टोव वगैरह नहीं लगा हुआ। तो कुछ लोग तो इस तरह से दो दो किचन में कुकिंग भी कर रहे होते हैं, फिर आपको पता है वो दोनों किचन में फिर वो मसला पड़ जाता है। फिर आपको पता है वो कुकिंग की जो ग्रीस होती है वो क्लीन करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये वाला आइडिया अच्छा, अगर थोड़ी सी भी जगह हो घर में तो यूटिलिटी थोड़ी सी या छोटी सी स्टोरेज का इस तरह से जो है वो पेंट्री अलग से ज़रूर होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपका किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन टाइडी रहता है, बहुत सारा सामान एक जगह पे बिखरा नहीं पड़ा रहता। तो यहाँ पे फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो क्लीन की, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखी। और साथ के साथ मुझे ये लग रहा था कि जो वो वॉशिंग मशीन है मैं उसको भी जो है वो क्लीन करूँ, फिर मैंने वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दी। और वही आपके सामने करूँगी कि उसको मैं वंस अ मंथ जो है वो किस तरह से क्लीन करती हूँ, ताकि सारी जो है वो आप जब अपनी निकालते हैं अपनी सारी वॉशिंग, तो उसमें इतनी अच्छी नाइस फ्रेगरेंस आ रही होती है, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें डिश वॉशिंग टैबलेट, सोप और फेरी लिक्विड और पता नहीं क्या क्या कुछ डाल के इसको सोक करके रखा हुआ था। लेकिन अभी भी ये जो ना मतलब मैं तो साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से मैंने जो था वो ब्रश एक साइड पे रखा हुआ है, वो मार मार के इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के, मैं कहती हूँ पूरा बाजुओं का जोर चाहिए होता है, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोई नहीं इतने अच्छे से क्लीन होती। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ टाइम फिर आपका निकल भी जाता है। तो यह आज का दिन बस मैंने ये रखा हुआ था। मैंने शाम में जाना था किसी मेहंदी के फंक्शन पे, और जो मुझे लग रहा था मैं बहुत लेट भी हो रही हूँ, खाना भी पक रहा था साथ साथ। और अभी जो है वो मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे भी थी आज, तो मैं ये भी कोशिश करी थी कि मैं शाम में जो है वो केक बना के जाऊँ। और आज का दिन ऐसे था कि नॉर्मली कभी भी इस तरह नहीं होता। हमारे घर में ज़रूर कोई ना कोई होता है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री थे और घर में मैं बिल्कुल अकेली थी बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि हम जो है वीकेंड पे अच्छे से बर्थडे करेंगे, लेकिन आज जो बर्थडे, पता है जिस दिन बर्थडे होती है मज़ा उसी दिन होता है, तो बाद में करने का कोई वो मज़ा नहीं रहता। तो वो भी मेरे उसमें चल रहा था। फिर बल्कि सुबह जो थी मैं गई, उसका भी मैं क्लिप बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह मैं गई, फिर उनका फेवरेट चॉकलेट लेके आई, चीज़ें लेके आई। तो यहाँ पर मैं चीज़ें जो थी अब वापस जो थी मैं असेंबल कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिर बाहर आई, फ़ौरन से मैंने जो है ना वो चेंज किया, बाहर आई और मुझे समझ ही ना आई कि मैं अब क्या लूँ। उनकी फेवरेट फ्रेगरेंस उसका मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं देखती हूँ कौन सी लूँ, और लेकिन इस स्टोर से मुझे मिली नहीं। फिर मैं बहुत जल्दी में नेक्स्ट एक स्टोर है वहाँ, यहाँ पे 2-3 स्टोर जो है ना वो इकट्ठे बने हुए हैं, फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से लिया मैंने। और कुछ जो है वो उनकी बेकरी के आइटम्स लिए, जो यहाँ पे जो ना पेस्ट्रीज़ होती हैं बहुत मज़े की होती हैं। कुछ होती हैं जैसे सिनेमन स्वर्ल हो गई, और एक दो और तरह की हैं जो कि जो है ना मेरी मदर इन लॉ बड़े शौक से खाती हैं। तो ये वाली एक चॉकलेट उनकी फेवरेट है, ये भी शौक से लेती हैं वो। तो उनकी मैंने 2-3 फेवरेट चीज़ें ली। फ्लावर अच्छे हैं, उनको बहुत पसंद है, फ्रेगरेंस होगी, फ्लावर्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें ना वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो उनका फेवरेट केक मैंने कहा बनाती हूँ, और मैंने उनको सरप्राइज़ ही करना था। हालाँकि हमारा जो था, हमने कहा हमने बर्थडे जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे वीकेंड पे, और बाहर जाएँगे सब जो है वो खाना वगैरह अच्छे से उनकी फेवरेट प्लेस पे खाएँगे जाके। आज मैंने बिरयानी बनाई थी और उनकी एक दो और चीज़ें फेवरेट बनी थी साथ। तो यहाँ पर मैं केक बना रही थी। ये वाला बस नॉर्मल जो है, जैसे हमारा विक्टोरिया स्पंज केक होता है, बस ये नॉर्मल जो है इसमें थोड़ा सा कोकोनट ही मैं ऐड करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोकोनट नहीं डालना, थोड़ा सा बस डलता है इसमें। बस एग्स लेने होते हैं। सबसे पहले जो है इस तरह से मैंने जो है वो टिन लाइन किए हैं। तो लाइन टिन जो है वो करने के बाद बस हमने जो है वो जितने एग्स हैं, ये देखिए इसके अंदर मैंने जो है वो ये डेसिकेटेड कोकोनट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इसमें बस 2 स्पून ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए थे। 2 एग्स जो है उनका वेइ कर लिया मैंने, और जितना उनका जो है वेइंग स्केल पे जितना इनका बनता है उतना ही, ये देखिए अब साथ में हमने बटर डाल लेना। मार्जरीन डालनी है तो मार्जरीन डाल लें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बटर हो तो बड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसी तरह मार्जरीन भी अगर थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तो फ्रिज से आप निकाल दें और उसको फिर ऐड कर दें। तो साथ में शुगर, उतनी ही शुगर, और उसी में ये देखिए मैंने एक छोटा सा कप सा रखा हुआ है इसके अंदर, उसी में जो है वो फिर जो है ना मेजरिंग आपने करनी है। मेजरमेंट जो है वो थोड़ी सी ठीक होगी तो ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बनेगा। तो बस ये देखिए 2 स्पून इसमें एंड में मैंने ये डाल दिए। अब इसको मैंने मिक्स करने के लिए रख देना है, और फ्लावर जो है वो फिर मैंने एंड में ऐड किया था। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा जो है वो हार्ड हो रहा है या थिक हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं। तो कोकोनट डालने की वजह से जो वनीला एसेंस डालना तो आप डालें, नहीं तो
तो कई दफ़ा ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका फ्लेवर और उसका जो है वो उसका क्या कहते हैं, जो उसकी स्मेल होती है एक स्पेशल कोकोनट की, वो आ जाती है, तो फिर एग्स वगैरह की जो है वो नहीं पता चलता। तो यहाँ पे बस फिर इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। और इसके नॉर्मली जो है, वैसे अक्सर कभी कभी मैं इस तरह भी करती हूँ, थोड़ा सा शुगर सिरप बना लेती हूँ, 2 चम्मच जिसमें शुगर होता है बस। और चाहें तो आप थोड़ा सा लेमन कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दें, और वो जो है ना टिन के अंदर ही उसको आपने वो सारा शुगर वाला पानी हल्का सा जो है ना वो उसके ऊपर डाल देना, ताकि उसमें थोड़ी देर वो ना टिन में गरम गरम में सोख रहे। लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कई दफ़ा वो बहुत मीठा हो जाता है, लेकिन मज़े का बहुत लगता है। तो इस दफ़ा ये मैंने जो है वो इसको प्लेन ही ठंडा किया है बस इनको, और इसके अंदर बस मैंने लगा दिया था जो रास्पबेरी जैम होता है वो, और उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट अगर आपने लगाना है। और चाहें तो जो है ना, आप किसी भी, इसका कोई हार्ड फास्ट जो है वो रूल नहीं होता। केक्स में हमेशा जो है वो अपनी क्रिएटिविटी जो है ना हम हमेशा ऐड कर सकते हैं। चाहें तो इसके अंदर जो है मिडल में क्रीम ऐड करके, ऊपर ऐड करके आप फ्रूट डाल दें, जितनी बेरीज हैं वो भी डल जाती हैं। लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ, उनको ना बहुत प्लेन जैसे जो स्पंज केक है ना, वो उनको पसंद है। इस एज में ना पता, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं चाहिए होता, उनको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते, उनके पास अल्लाह का दिया हर चीज़ होती है। अगर उनको कुछ चाहिए होता है तो उनको टाइम, और ये यहाँ पे सारा मेस जो था मैंने उनके आने से पहले भी क्लीन किया अच्छे से, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यहाँ चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई हैं। फिर मैंने सारी चीज़ें क्लीन की, और जो थे कैंडल्स उनको लाइट किया। तो मैं कह रही थी पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता इस एज में, उनको सिर्फ आपकी जो है ना वो टेंशन और आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और जो कि बहुत कई दफ़ा हार्ड होता है, क्योंकि हम लोग एज का इस तरह का फैक्टर आ गया होता है कि बच्चे, घर, जॉब, बहुत बंदा बिजी होता है। लेकिन यह है कि अगर एफर्ट करें तो टाइम निकालना पड़ता है, और अगर निकाल लें तो ट्रस्ट मी इतना वर्थ है, इतनी दुआएं मिलती हैं आपको। पता है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पेरेंट्स की तरबियत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो उनको प्रायोरिटी दें, उनके सामने एक रोल मॉडल बने, ताकि अगली जनरेशन जो है वो सेट रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पेरेंट्स की ही तरफ से आया है। अल्लाह तेरे ते रहम करे ते तैनूं सिला देवे तेरी नेकी मैं नहीं दे सकती अल्लाह दऊगा मेरी की औकात। तो जी बस जल्दी से बच्चों को मैंने बुलाया, मैंने कहा आप जाके ना बच्चों को जो ना अपनी दादू को कार्ड्स वगैरह दें। तो उन्होंने फिर जो है वो उनको कार्ड्स दिए, बड़े खुश होते हैं वो भी। मैं उनके थ्रू हमेशा ये काम करवाती हूँ, ताकि उनको आइडिया बना रहे। फिर सबको खाना दिया जल्दी से मैंने, और ट्रस्ट मी मैं इतनी लेट थी इस वक्त कि वहाँ पर आधी मेहंदी जो थी वो हो चुकी थी। और मैं जब जा रही थी मुझे यही सोच के आ रहा था, मैं आगे बहुत लेट हूँ, मैं पता नहीं क्या करने जा रही हूँ। और वही बात हुई, जब मैं गई वहाँ पर खाना वगैरह भी खाया जा चुका था, लेकिन मैं तो बस रौनक ही देखने गई थी। तो वो बल्कि बेचारी बड़ा हो रही थी, कही थी मैं आज तुम्हें स्पेशल जो है मंगा के देती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे जो ना वो पता थोड़े से टाइम के लिए नहीं, किसी की आप खुशी में जाके शामिल हो जाए ना, तो यही बड़ा वो मुझे इसी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर जब आप एक बंदा जो है ना, आपको पता है यहाँ पे बहुत मेहनत है। यूके में कई दफ़ा लोग जो है ना वो बड़ा मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं कि शायद पता नहीं इधर की लाइफ जो है ना वो बहुत इजी है या बहुत आसान है या क्या है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो है वो अगर औरत जो है वो मेरे ख्याल में 5 से 6 बंदों का काम तो वो लाजमी कर रही होती है। घर को देखना, फैमिली को देखना, मेक श्योर आपकी जो है ना घर में चीज़ें पूरी हैं, कौन सी ख़त्म है कौन सी है, बाहर से भी लेके आती हैं, फिर शॉपिंग भी चल रही होती है, खाना तो हर एक को बनाता ही बनाता है। अपनी जॉब अगर चल रही है, साथ साथ बच्चों को देखना, उनकी स्टडीज़ को देखना, उनके अपॉइंटमेंट्स को देखना, तो बाकी सबकी अपॉइंटमेंट्स कई दफ़ा उनको देखना होता है आगे पीछे, घर में कुछ कोई काम वगैरह होने वाला है उसको देखना। तो कई दफ़ा एक 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 दिन में मुझे लगता है कुछ 10-10 काम होते हैं, तो ब्रेन तो उन्हीं में लगा रहता है सारा टाइम। तो यहाँ की लाइफ ऐसी ही है। और अगर इस तरह से छोटा सा भी कोई मतलब कि अगर कोई फंक्शन हो या कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो, तो इधर वैसे सभी लोग जो हैं वो जाके एक दूसरे के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है नॉर्मल ऐसे नहीं आते। तो ये छोटे छोटे ना बैग आपको आइडियाज़ के लिए मैं दिखा रही थी, ये रिटर्न प्रेजेंट्स थे, जो कि मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे कही थी आपने ज़रूर लेके जाने, डोंट फॉरगेट टू टेक इट विद यू। और इसमें इतने मज़े मज़े के जो थी वो चीज़ें थी बॉक्स के अंदर। और ये वाला जो था मुझे बहुत पसंद आया, ये जो इनका मेहंदी का स्टेज था पीछे से, और इसी के कॉम्बिनेशन के साथ ही उन्होंने अपनी ड्रेसिंग वगैरह सब ने की थी बच्चियों ने। और बहुत प्यारे कॉस्ट्यूम थे सबके, और बच्चियाँ तो पता इतनी प्यारी लगती हैं।
और उनके कपड़े वगैरह और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जब कभी हम देखें तो अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसके अंदर छोटा-सा एक बॉक्स था स्वीट्स का, तो ये भी अच्छा आइडिया। रिटर्न जो है ना, वो मेहंदी पे छोटे-छोटे प्रेजेंट इन्होंने इस तरह से बॉक्सेस बनाए थे। इसके अंदर स्वीट्स थी हमारी जो पाकिस्तानी होती हैं, वो वाली स्वीट्स थी इसके अंदर। और छोटे बच्चों के लिए जैसे छोटी-छोटी आइटम्स होते हैं, वो वाले थे इसके अंदर। तो बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा ये बैग था। तो जी, जो बाहर की कंट्रीज़ में हम जैसी औरतें बेचारी रहती हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। और अभी मैं जब वापस अब घर आई हूँ, मैंने वो 1 घंटा पूरा नाइस एंड टाइडी किया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो वीडियो शेयर करती। तो इस तरह से ये होता है, आइडिया हो जाता है एक दूसरे को देख के भी। बंदा जो है ना, ये नहीं कहता कि अकेले हम ही इतना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सभी की लाइफ इसी तरह है, बहुत बिजी है। और ये मैं यहाँ पे यही बॉक्स दिखा रही थी कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो पेंट्री का भी जो है वो नेक्स्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर होंगे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।